Assalamualaikum everyone and welcome to उस्ताद। आज हम अपने इस वीडियो लेक्चर में SDEO टेस्ट जो कि 30 अप्रैल 2025 को कंडक्ट हुआ था उसके तमाम के तमाम MCQs को सॉल्व करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम मज़ीद मेहनत से और खुशी से आपके लिए वीडियोस बना सकें। शुक्रिया। तो बगैर टाइम ज़ाया किए हम बढ़ते हैं पहले MCQs की तरफ, जिसका कि सही जवाब है बी, लर्नर सेंटर्ड डिज़ाइन। उसके बाद हम बढ़ते हैं अगले MCQs की तरफ और उसका सही जवाब है बी, डायग्नोस्टिक असेसमेंट की तरफ। याद रहे हम जल्दी जल्दी MCQs सिर्फ इसलिए सॉल्व कर रहे हैं ताकि आपका बगैर कोई टाइम ज़ाया हुए आप जल्द से जल्द जो है अपनी की के साथ अपने MCQs के साथ अपने मार्क्स कंफर्म कर सकें। शी हैज़ डन हर होमवर्क, तो इसका जो है सही जवाब वो है ए। इसका सही जवाब है बी, नाइदर ऑफ द स्टूडेंट्स वाज प्रेजेंट इन द क्लास। चूंकि नाइदर खुद सिंगुलर है तो इसीलिए यहाँ पे वाज का इस्तेमाल होगा। उसके बाद है पर्सोनिफिकेशन, सी, पर्सोनिफिकेशन इज द राइट आंसर। उसके बाद है जॉन डेवी, सी, जॉन डेवी इज द राइट आंसर। उसके बाद है इन, the meeting was postponed due to a delay in the delivery of important documents. उसके बाद है adjective, her ideas are incredibly creative, तो correct part of speech जो है adjective। उसके बाद है a, practicing teaching skills in a control setting, तो ये माइक्रो टीचिंग जो है उसका मेन पर्पस है। उसके बाद हमारे पास है एडवर्ड थॉर्नडाइक ए। उसके बाद हमारे पास है ए, प्रोड्यूसेस कंसिस्टेंट रिजल्ट्स ओवर टाइम। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन सी करेक्ट है, इट मॉडिफाइज अ वर्ब, एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब। उसके बाद हमारे पास है सही ऑप्शन बी, व्हाट इट इज इंटेंडेड टू मैयर। उसके बाद है हमारे पास अगेन बी, रेगुलेटिंग टीचर एजुकेशन प्रोग्राम्स। उसके बाद है बी, इफ आई स्टडी आई विल पास द एग्जाम। उसके बाद हमारे पास है सी, फिजियोलॉजिकल नीड्स। उसके बाद हमारे पास है ऑपरेंट कंडीशनिंग। उसके बाद हमारे पास है सी, टीचिंग एडल्ट्स, तो एंड्रागोजी इज टीचिंग एडल्ट्स। उसके बाद है हमारे पास ए, शी कैन स्विम वेल, वो बहुत अच्छे से तैर सकती है। उसके बाद है ब्रेक अ लेग, दिस इज एन इडियम, सो द करेक्ट ऑप्शन इज सी। उसके बाद हमारे पास जज, तो इसका जो ऑपोजिट है, एंटोनिम है, वो है एक्विट। उसके बाद इसका सही जवाब जो है वो ए है, a student's performance against a set standard। उसके बाद है हमारे पास अगेन करेक्ट ऑप्शन इज ए, मेंटल फ्रेमवर्क फॉर अंडरस्टैंडिंग। उसके बाद है डी अगेन, एडवर्ड थॉर्नडाइक। उसके बाद हमारे पास है करेक्ट ऑप्शन इज डी, जो कि यहाँ गलती से नहीं लिखा गया, a collection of student work over time, तो इट्स अ कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट वर्क ओवर टाइम। डी जो कि यहाँ पे मेंशन नहीं है, किसी वजह से वो टाइपिंग में रह गया है। उसके बाद हमारे पास है बी, स्पीकिंग, तो ये जो है लैंग्वेज लर्निंग में सबसे प्रोडक्टिव स्किल तस्वुर की जाती है। उसके बाद हमारे पास है डी, कॉग्निटिव डेवलपमेंट। उसके बाद हमारे पास है डी, लेव विगोस्की। उसके बाद हमारे पास है सी, a student's performance with that of a group। उसके बाद हमारे पास है डी, evaluation,
दिस इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद हमारे पास है ए नोज, ठीक है जी, तो ये इसका सही ऑप्शन है। उसके बाद हमारे पास है बी समेटिव इवैल्यूएशन, दिस इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद हमारे पास है जी ऑप्शन डी आ स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। उसके बाद हमारे पास है करेक्ट ऑप्शन इज सी कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग। उसके बाद हमारे पास है विल हैव वर्कड, तो सी विल हैव वर्कड इज द करेक्ट ऑप्शन। उसके बाद हमारे पास है जी टाइम इज अ थीफ, तो ये एक मेटाफर है, ए इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद हमारे पास है बी लिंकिंग वर्ब, ये इसका सही जवाब है। उसके बाद हमारे पास है जी ए असेसमेंट फॉर लर्निंग। उसके बाद हमारे पास जो है अगला सवाल वो है ओनोमटोपिया, सी ये इसका सही जवाब है। द बजिंग बी फ्लू बाय, तो इट्स एन ओनोमटोपिया। और उसके बाद है जी वाओ, सो एक्सप्रेशन शो करता है दैट वाज अमेजिंग, वाओ दैट वाज अमेजिंग। और उसके बाद है प्लेन, द ट्रूथ इज दैट शी हेट्स, तो दिस इज प्लेन। उसके बाद हमारे पास है डी ब्रिंग, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। उसके बाद हमारे पास है बी लर्निंग, तो इसका ये सही जवाब है। उसके बाद गेल इज टू एब्लास्ट एज नेक्सस इज टू रिलेवेंस, तो ये इसका सही पेयर है। उसके बाद हमारे पास है जी रिलेटिव प्रोनाउन, सी रिलेटिव प्रोनाउन इज द करेक्ट option. So with this, I thank you all for being patient with us and for watching the whole video. मैंने कोशिश की है कि कम से कम आपका टाइम वेस्ट करके आपको सारे से सारे MCQs के करेक्ट ऑप्शंस बताए जाएं। बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।